शिव जन जन के गुरु हैं। प्रतापपुर की धरती गूंज उठी शिव भाव से जब हजारों शिव शिष्यों ने एक स्वर में कहा, शिव मेरे गुरु हैं। विराट शिव गुरु महोत्सव में दीदी बरखा आनंद और भैया अर्चित आनंद ने दिया आत्मबोध का संदेश। शिव केवल नाम के ही नहीं, काम के गुरु हैं। शासकीय महाविद्यालय खेल मैदान प्रतापपुर रविवार को पूरी तरह शिवमय हो उठा। शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित विराट शिव गुरु महोत्सव में हजारों शिव शिष्यों ने जब एक स्वर में कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, तो वातावरण में आध्यात्म, भक्ति और गुरु भाव का अनुपम संगम देखने को मिला। शिव केवल नाम के ही नहीं, काम के गुरु हैं, दीदी बरखा आनंद ने बोला। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता दीदी बरखा आनंद ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि शिव केवल नाम के ही नहीं बल्कि काम के गुरु हैं। अब समय है कि हम उनके औढ़ दानी स्वरूप से आगे बढ़कर उनके गुरु स्वरूप से भी ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान के बिना संपदा, वैभव या सुख सब अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि शिव जगत गुरु हैं। हर व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति, लिंग या संप्रदाय का हो, उन्हें अपना गुरु बना सकता है। दीदी ने बताया कि शिव का शिष्य बनने के लिए किसी दीक्षा या औपचारिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं, बल्कि मात्र यह विचार ही शिव मेरे गुरु हैं ही शिष्यता की शुरुआत करता है। भैया अर्चित आनंद ने बताया शिव शिष्यता के 3 सूत्र। भैया अर्चित आनंद ने कहा कि शिव शिष्यता कोई संप्रदाय नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के जुड़ाव की साधना है। उन्होंने शिव शिष्यता के 3 सूत्र साझा किए। पहला सूत्र, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र, सबको सुनना और समझना है कि शिव गुरु हैं ताकि अन्य लोग भी इनके जुड़ सके। तीसरा सूत्र, अपने गुरु शिव को मन ही मन प्रणाम करें, इच्छा हो नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करें। भैया अर्चितानंद ने कहा कि इन 3 सूत्रों से परे किसी भी प्रकार का अंधविश्वास व आडंबर नहीं होना चाहिए। यही सूत्र शिव भाव और आत्मिक शांति के मार्गदर्शक है। दीदी बरखा आनंद ने बताया कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने सन 1974 में भगवान शिव को अपना गुरु माना था। 1980 के दशक में यह विचारधारा एक शिव शिष्यता आंदोलन के रूप में पूरे भारत में फैल गई। दीदी नीलम आनंद जी के साथ उन्होंने मानवता को शिव से जोड़ने का ये आध्यात्मिक अभियान प्रारंभ किया, जो आज विश्व भर में लोगों को धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर शिव गुरु स्वरूप से जोड़ रहा है। हजारों की संख्या में गुरु भाई बहन उपस्थित है। विशेष रूप से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय, वन विकास निगम अध्यक्ष एवं कैबिनेट दर्जा प्राप्त राम सेवक पैकरा, विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते, जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रमणि देवपाल पैकरा, मंडल अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष मानती सिंह, उपाध्यक्ष अजीत शरण सिंह, बुल्लू बाबा, गुलाब मोहन तिवारी, वरिष्ठ नागरिक सुरेश अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल को भव्य पांडाल, पुष्प सज्जा और दिव्य प्रकाश से सजाया गया था, जहाँ श्रद्धा, प्रेम और भक्ति की लहरें चारों ओर उमड़ रही थी। समापन में दिया गया शिव भाव का सार्वभौमिक संदेश। कार्यक्रम के समापन पर दीदी बरखा आनंद ने कहा, आओ चलें शिव की ओर, क्योंकि शिव जन जन के गुरु हैं। यही जीवन का सार है, यही आत्मा का आधार है। शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन जिला आयोजन समिति सूरतपुर ने सभी आगंतुकों, अतिथियों, प्रशासन, मीडिया एवं शिव शिष्य परिवार का आभार व्यक्त किया। सूरतपुर से चंद्रिका कुशवाहा की ये खास रिपोर्ट। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और प्रतापपुर के इस मैदान में उपस्थित छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से आए सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज वर्षों के बाद इस स्थल पे पुनः शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हुआ है और हम सभी शिव के शिष्य यहां उपस्थित हैं। इस जगत में व्यक्ति की पहचान बहुत तरीके से है, परंतु हम यहाँ जो उपस्थित हैं, यहाँ हमारा एक ही परिचय है कि हम सब शिव के शिष्य हैं।
इस भारत भूमि में अन्य बहुत सारे देवी देवता हैं, परंतु गुरु उसी को माना जाता है जो गुरु का काम करते हों। पूजा पद्धति के लिए हम बहुत सारे मार्ग अपना सकते हैं, अपनाते आए हैं। शिव गुरु के रूप में है, गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, जगत के गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। तो आदि गुरु शिव, यानी जहां से गुरु सत्ता का प्रारंभ हुआ, आदि गुरु शिव गुरु हैं, तभी जगत में कोई भी गुरु है। आज भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पे और उसके साथ साथ नेपाल, अन्य देशों में भी शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना बहुत तीव्र गति से फैलती जा रही है। ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब हम एक धरती पे रहते हैं और अपने आप को बांटना शुरू करते हैं, महादेव ने तो हमको आपको एक ही जैसा बनाया, एक इंसान के रूप में जन्म लिया हमने, परंतु जब हम धरती पे आए तो हमने आपस में कुछ रेखाएं खींचनी शुरू की, कुछ बंधन, कुछ संकीर्णताएं, जैसे अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग जातियां, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कुरूप है, कोई खूबसूरत है। हमने वर्गीकरण किया, हमने एक दूसरे को बांटने का काम किया। एक दिन तो ऐसा आता है जब बांटने को भी कुछ नहीं बचता, और जब बांटने को कुछ नहीं बचता तो महादेव ही एकमात्र विकल्प है। एकमात्र विकल्प है गुरु का रास्ता दिखाने का, ताकि और जगहों पे हम बढ़ते चले गए, बढ़ते बढ़ते अब बांटने को कुछ नहीं बचा, तो महादेव की शरण में हम सब एक हैं। महादेव ने जाति नहीं बनाई, महादेव ने धर्म नहीं बनाया। इसलिए इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी का स्पष्ट संदेश है कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं। जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, लिंग सबसे परे है शिव की शिष्यता। नक्षत्र का इसमें प्रभाव है, न मुहूर्त का, न राशि का, न धरती का, न आसमान का। इसमें कहीं कोई बंधन नहीं। गुरु शिव के रूप में बंधन मुक्त करते हैं। जंजीर चाहे सोने की हो, जंजीर चाहे लोहे की हो, जंजीर जंजीर ही होती है, बंधन ही बांधती है। महादेव गुरु के रूप में सभी बंधनों से मुक्त करते हैं और सिखाते हैं इस जगत के लोगों को, इस जगत में रहने वाले हर इंसान को, कि न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति की कामना कभी खत्म नहीं होती। एक कामना पूरी होती है तो उसके अंदर दूसरी कामना पैदा हो जाती है। एक चीज, एक वस्तु पाई है तो दूसरी वस्तु की चाहत पैदा हो गई। हम कथाओं में सुनते हैं कि एक राक्षस हुआ, रक्तबीज। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था कि कोई उसको मारने की कोशिश करता तो उसके रक्त की जितनी बूंद धरती पे गिरती, उतना ही रक्तबीज नया पैदा हो जाता था। अंत में शिव की शक्ति के द्वारा ही उसका मर्दन हुआ। परंतु हमारी इच्छाएं भी उसी रक्तबीज की तरह हैं, कभी खत्म नहीं होती। धरती पे एक इच्छा खत्म हुई कि दूसरी इच्छा फिर पैदा है। कभी इसको शांति नहीं, कभी इसको संतोष नहीं, कभी इसका समापन नहीं। तो इस जीवन में परेशानी है, पीड़ा है, चिंता है। महल में रहकर भी नींद नहीं आती है। कितनी भी संपत्ति है तब भी संतोष नहीं हो पा रहा, लगता है कि कुछ और होता। महादेव की दया का आश्रय ही इन सभी रक्त बीज की तरह पैदा होती इच्छाओं को आराम देता है, ठहराव देता है। ठहर जाते हैं जहां जाकर सारी इच्छाएं, जहां जाकर सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब शिव मिल जाते हैं तो फिर किसी और कामना की जगह ही नहीं बचती। इस कालखंड में आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले
भाई सोमेंद्र जी साहब श्री के बारे में आपको हमको बता रहे थे। हजारों साल के इतिहास में शिव के अनेक शिष्य और अनेक भक्तों का वर्णन है, शास्त्रों में भी है, पुराणों में भी है, उपनिषद में भी है, बहुत सारे साहित्य में भी है, और जितनी भी संस्कृति आज तक आई है सब में है। कहीं न कहीं महादेव के अनेक रूपों के साथ साथ शिव के गुरु स्वरूप की भी बात कही गई है। और शिव को इस तरह से देखा गया है कि जैसे शिव सबसे अंतिम परिणति है, पराकाष्ठा है साधुता की, पराकाष्ठा है हर उस मार्ग की। नास्ति सर्व समो देवो, अगर कोई देवता है तो शिव जैसा कोई देवता नहीं। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।